जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखने जा रहे हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा, जो आपके 2025 में, चाहे हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा हो चाहे चतुर्श्रेणी की कर्मचारी की परीक्षा हो, वो होने जा रही है। और इस क्लास में राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न देखेंगे और क्लास ये 28वीं क्लास। और इस क्लास में होगा कि आपको देखने के लिए जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो आपके कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं और पुनः बार बार पूछे जाने प्रश्न वाले प्रश्न इस क्लास में लिए गए हैं, जो आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पेपर में आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप कहीं से भी क्लास को मिस ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। ये बात आप भी जानते हैं वाली बात है कि जनसंख्या से संबंधित एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, और उन जिलों को करना क्या है, आपको अवरोही क्रम में रखना है। चलिए रखिए अवरोही क्रम में, कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तब आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए देखिए, पहले आएगा आपका जोधपुर आएगा, फिर पहले जयपुर आएगा आपका, फिर जोधपुर आएगा, फिर अलवर, फिर नागौर जिला। इस तरह से जो आपका ये वाला जो ऑप्शन होगा, इसी को आप लोग टिक कर देंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके चतुश्रेणी कर्मचारी की जो राजस्थान में भर्ती होने जा रही है, उन पेपरों में आपसे पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। अब क्या पूछा गया है, शिशु का लिंगानुपात पूछा गया है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये कितना था, ये था 888, अर्थात 888 को आप लोग ध्यान रखना है। क्या आप ध्यान रखना है, 888। इस तरह से आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा, यह आपका सही जवाब होगा। 888 को आपको ध्यान रखना है 2011 के अनुसार। अब इसमें एक चीज़ आप और देख लीजिए, 2011 के अनुसार क्रमशः बांसवाड़ा 934 और झुंझुनू का 837, और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात। क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। अब पूछ ले कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तब आप क्या कहेंगे। अब पूछ ले कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तब आप कहेंगे 928 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया। सबसे कम पूछा गया तो किस में पाया गया है, ये पाया गया है बीकानेर और नागौर में पाया गया, जहाँ पर क्या चीज़, अनुसूचित जनजाति की संख्या कम है। इस तरह से सी वाले को आप लोग टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के बीकानेर में 0.3% है, और नागौर में 0.3% और चूरू में 0.6% जिलों में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता न्यूनतम है। अब इसमें ये भी कह सकते हैं बीकानेर की 0.3% और नागौर की भी 0.3%, अर्थात ये सेम पोजीशन में है। लेकिन जबकि बांसवाड़ा 74.4% सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तब आप कहेंगे भाई आपका हो जाएगा बांसवाड़ा जिला। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। अब क्या पूछ लिया गया कि जो उसकी दशकीय वृद्धि दर थी वह कितनी थी, तो ये थी 21.31%। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पुनः आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात। क्या चीज़ आपके यहाँ पूछ लिया गया, ग्रामीण अनुपात पूछा गया है कि न्यूनतम किस में है। क्या पूछा गया, न्यूनतम।
न्यूनतम पूछा गया है, तब कौन सा होगा? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूनतम सबसे किस जिले में हो जाएगा? ये आपका ये सबसे न्यूनतम आपका हो जाएगा धौलपुर जिले में। क्या हो जाएगा? धौलपुर जिले में हो जाएगा। इस तरह से आप लोग डी वाले को टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो ये जिले हैं जैसलमेर है, बाड़मेर और बीकानेर में पाया जाता है। इस तरह से बी वाले को आप लोग टिक कर देंगे, यही आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। और क्लास यदि आपको अच्छी लग रही हो, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, तो आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। जो राष्ट्रीय आयु है उससे 15 बिंदु कम है। अब आपको बताना कि राष्ट्रीय औसत आयु है आय है और राष्ट्रीय औसत है वह कितना है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? टोटल प्रतिशत पूछा गया, तब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 13.5% हो जाएगा। इस तरह से सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि आर्थिक समीक्षा, इसे स्किप कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? आपको ये जिन प्रश्नों का आपको जवाब आता हो उनका जवाब आप कमेंट करते चलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा जिला। सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। तो शहरीकरण प्रतिशत कितना हो जाएगा इसका कोटा जिले का? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में शहरीकरण का प्रतिशत, जो राजस्थान में जो शहरीकरण का जो परसेंटेज है वो टोटल परसेंटेज कितनी है? 24.87% है। ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। राज्य में सर्वाधिक में शहरी जनसंख्या राजधानी किसकी है? वह है जयपुर की, जो कि जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो वह कौन सा जिला हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका जालौर जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? जालौर जिला हो जाएगा। इस तरह से जो ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इनसे भी बनते हैं। तो इसमें क्या है? देखिए जालौर में कितनी है? 38.5% है। सिरोही में 39.7%, बाड़मेर में 40.6% और बांसवाड़ा में 43.1% है। इस तरह से आप चाहें तो इसे भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से कितने से 0 से 6 वर्ष आयु के आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात है न्यूनतम, वह किस जिले में है? तो ये है झुंझुनू जिले में। जो सबसे कम है झुंझुनू जिले का लिंगानुपात, जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और सर्वाधिक यदि आपसे पूछ ले सर्वाधिक किस जिले का है, तब आप कहेंगे बांसवाड़ा जिले का सर्वाधिक है। कितने में? किसमें? 0 से 6 वर्ष की आयु में बांसवाड़ा जिले का सर्वाधिक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 933।
ये पूरे राजस्थान का पूछा गया है जो ग्रामीण है। कितना हो जाएगा? 933। इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसे आप ध्यान से देखें। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 20-21वें स्तर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? क्योंकि 2011-12 से संबंधित पूछ सकता है, क्योंकि ये 2021 में पूछा जा चुका है। आप ये ना समझे कि आरपीएससी में ये पूछा गया है, ये ग्रुप डी अर्थात 4th ग्रेड के पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 72,297 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी है रही है? तो ये बेसिकली रही है 39.8% से 43.6% तक के बीच में रही है, अब रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर कौन सा सर्वाधिक प्रतिशत है? अर्थात द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला आता है? तो कौन सा जिला आता है द्वितीय स्थान पर? ये आता है आपका डूंगरपुर जिला आता है। द्वितीय स्थान पर कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर जिला आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? तो यह हो जाएगा बीकानेर और नागौर जिले में। इस तरह से सी वाले को आप लोग टिक करते चलेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य बताना है आपको। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं। इसलिए आप अभी तक क्लास लाइक नहीं किए तो आप क्लास को अभी लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। तो अब ग्रामीण प्रतिशत कितना था बताएं आप लोग कमेंट करके, कितना % था ग्रामीणों का 2011 के अनुसार? तो ये कितना प्रतिशत था? ये प्रतिशत था 75.1% था 2011 के अनुसार। और जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 24.9% था। और जो प्रति व्यक्ति घनत्व था वह था 200 व्यक्ति प्रति। ये तीनों फैक्ट आप अच्छे से याद कर लें, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 2016 में शिशु मृत्यु दर, इसे आप स्किप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। अभी बताया गया है आपके लिए कि राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 928। ये चारों ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं डाटा में, इसलिए आप इन पे ना जाएं। ये आप याद रखें कितना है? 928 है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? तो ये बेसिकली रखता है जयपुर जिला, जो कि ये राजस्थान की राजधानी भी है और इसे गुलाबी शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम है। पहले क्या पूछा गया था? पहले पूछा गया था, शुरू में पूछा गया था अवरोही क्रम पूछा गया था, अब पूछा गया है आरोही क्रम पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, नागौर और अलवर। इस तरह से आप लोग डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे।
यही आपका सही जवाब होगा। इस तरह से ये अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि ये जो क्लास है राजस्थान हाई कोर्ट की जो न्यू वैकेंसी निकली हुई है और इनसे पहले जो वैकेंसी निकली थी 4th ग्रेड की चतुश्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी, वो वैकेंसी और हाई कोर्ट चतुश्रेणी की वैकेंसी, इन दोनों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने जा रही है। जितने भी क्लासें आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएं, आप क्लास को पूरा देखे करें, कैसे भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको इन्हीं क्लासों से आपको सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न वो प्रश्न आपके लिए करवाए जा रहे हैं जो किसी ना किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।